अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनों को तुम्हें भी वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको रमज़ान मुबारक अब चलता है इस महीने का 20 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख के बारे में मस्जिद खूबा की तामीर। मस्जिद खूबा की तामीर का तो कंस्ट्रक्शन बनने से बारे में क़िस्सा बात करते हैं। अब मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम कूबा है। यहाँ अंसार के बहुत से ख़ानदान आबाद थे और कुलसुम बिन हादम उसके सरदार थे। हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यहीं क़ायम फरमाया और कुलसुम बिन हादम के घर मेहमान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने मुबारक हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली जिसका नाम मस्जिद कूबा है। मस्जिद की तामीर में सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी काम करते थे और भारी भारी पत्थरों को उठाते थे। एक सहाबी ने ये शेर कहा, वो क्या कहता हूँ, लइन ख़अदना वन नबियो या अमलु लज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़ल्लिल। तर्जुमा क्या कहता हूँ, अगर हम बैठे रहें और नबी काम करें तो हमारा ये अमल गुमराही का सबब होगा। यही वो मस्जिद है जिसकी शान में कुरान मजीद में है। कुरान मजीद में क्या कर कहेगा तो ये मस्जिद के बारे में ल मस्जिदुन उसीसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन, यानी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेज़गारी पर रखी गई है। वो इस बात की ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज के लिए खड़े हों। उसमें ऐसे लोग हैं जिनको पाकी और सफाई बहुत पसंद है और खुदा पाक और साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 14 दिन क़ायम फरमाकर जुमे के दिन मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए। दोमी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा कहते एक चमत्कार के बारे में। ऊँट का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करना। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट खड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर उसके सर और कनपट्टी पर हाथ फेरा तो वो चुप हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये किसका ऊँट है, तो एक नौजवान अंसारी साहबी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, क्या तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताबे बनाया है। इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और उससे काम ज़्यादा लेते हो। अबू दाऊद 2549 अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। मोताकिफ़ का रोज़े से होना का तो क्या देखेंगे। एतिकाफ़ करने वालों का रोज़े से होना ज़रूरी है। तो रमज़ान के आखिरी 10 दिन में कौन है तो एतिकाफ़ करती कि उन्हें रोज़ा भी होना ज़रूरी कहते। लिहाजा बग़ैर रोज़े के उसका वाजिब या मसनून एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। आलमगिरी 5/378 अल बाबुस साबी फ़िल एतिकाफ़ के रेफरेंस में से। 4वीं बात
एक सुन्नत के बारे में, नया लिबास पहनने की दुआ का तो नए कपड़े पहनते इस टेम्पो की दुआ एक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नया कपड़ा पहने और कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती, इसका तर्जुमा को, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे वो लिबास अता फरमाया जिससे मैं अपना जिस्म छुपाता हूँ और अपनी ज़िंदगी में ज़ैब व ज़ीनत हासिल करता हूँ। फिर इस दुआ को पढ़ने के बाद पुराना लिबास सदका कर दे तो वो ज़िंदगी में और मरने के बाद अल्लाह ताला की हिफाजत और अमानत में रहेगा। तिरमिज़ी 3560 उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पाँचवीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, शव्वाल के 6 रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़ों को रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े भी रखें तो वो पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर है। मुस्लिम 2815 अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें फ़ायदा क्या बोलती हैं तो, जो शख्स शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी उन 6 रोज़ों को रखेगा तो वो इस फ़जीलत का मुस्तहिक होगा। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, नमाज में इधर उधर देखना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो एक डाका है जो शैतान बंदे की नमाज पर डालता है। सही बुखारी हदीस 751 के रेफरेंस में से। डाका है तो चुराना, जो शैतान बंदे की नमाज पर डालता सो। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, दुनिया में रेशमी कपड़े पहनने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशमी कपड़े पहनेगा वो आखिरत में रेशमी कपड़े पहनने से महरूम रहेगा। सही मुस्लिम हदीस 5546 अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, काफिर की दरख्वास्त। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काश तुम वो मंज़र देखो जब ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए खड़े होंगे, कह रहे होंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी आँखें और हमारे कान खुल गए, इसलिए हमें दुनिया में दोबारा भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें, हमें अच्छी तरह यकीन आ चुका है। सूरह सजदा में 12वें आयत में है सब बात। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, सूरह फातिहा से इलाज। सूरह फातिहा का तो अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा है नहीं, वो सूरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। सुनाने दारिमी 3433 अब्दुल मालिक बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। ये सूरह का फ़ायदा क्या का तो अलहम का सूरह का फ़ायदा क्या बोलते हैं, आलमा इब्ने क़य्यिम आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह हाथ रखकर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। तिब्बे नबी के रेफरेंस में से। 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, अल्लाह से ईमान की ताज़गी की दुआ करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान तुम्हारे दिलों में इस तरह पुराना हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा रखें। मुस्तदरक हाकिम 5 अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 20 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करी। इंशाअल्लाह कल 21 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।